अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये फाइनल एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमारे पास है क्रेब्स साइकिल की डेफिनेशन। इसमें ये है एसिटाइल COA नाउ एंटर्स आ साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इसका मतलब ये है कि क्रेब्स साइकिल तब कंप्लीट होती है जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल COA केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ में एंटर होता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। अब जब आप क्रेब्स साइकिल के डायग्राम को देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट ये आगे है क्रेब्स साइकिल की डायग्राम, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले क्या होगा कि एसिटाइल COA एक मॉलिक्यूल होगा जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा, और एक मॉलिक्यूल होगा ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब एसिटाइल COA और ऑक्सैलो एसीटेट की यूनियन होगी, यानी कि ये दोनों मिलेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रेट में, यानी कि ये दोनों आपस में मिल के सिट्रेट को बना देंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और COASH की रीजनरेशन होगी, यानी कि ये दोबारा से बनेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो सिट्रेट है ये अपने आइसोमर यानी कि आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों 6 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और NAD जो है ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन। अब जब ये सारा प्रोसेस होगा तो जो हमारे पास रिजल्ट में कंपाउंड बनेगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। नेक्स्ट देखें कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में भी वही चीज़ें होंगी जो ऊपर हुई हैं, कि इसमें भी CO2 रिमूव होगा और NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि NAD जो है ये NADH में कन्वर्ट होगा। आगे जाके क्या होगा कि GDP जो है ये फॉस्फेट के साथ मिल के GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या होगा कि जो ADP है ये ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें ये आपने याद रखनी है। जब आगे जाएगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट से वो हमारे पास बनेगा सक्सीनेट, और सक्सीनेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सीनेट के अंदर क्या होगा कि FAD जो है ये FADH2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा फ्यूमारेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमारेट में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है फिर वो ऐड होगा, उसकी एडिशन होगी, और इससे हमारे पास बन जाएगा मेलेट जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि मेलेट के अंदर भी NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, और ये जो जितना भी क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी, यानी कि जब एसिटाइल COA एंटर होता है तब ही हमारे पास क्रेब्स साइकिल का जो काम है ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है क्रेब्स साइकिल की सिंपल सी थ्योरी, मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप ये है, The first step in the cycle is the union of acetyl COA with oxaloacetate टू फॉर्म सिट्रेट, यानी कि एसिटाइल COA ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा और सिट्रेट को बना देगा। वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी। इन दिस प्रोसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ COA इज रीजनरेटेड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ यूज्ड, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल यूज़ होगा और COA की रीजनरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अगर देखा जाए ये है नेक्स्ट स्टेप दैट सिंपली रिजल्ट इन फॉर्मिंग एन आइसोमर ऑफ सिट्रेट आइसोसिट्रेट, यानी कि फिर हमारे पास सिट्रेट का आइसोमर जिसको हम आइसोसिट्रेट कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होगी NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन accompanied by the removal of a molecule CO2, the result is कीटोग्लूटारेट। वही चीज़ कि NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 का रिमूवल होगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन होगी।
Again NAD mediated oxidation and removal of CO2, then succinate is formed which has one carbon atom and one oxygen atom less। फिर वही चीज़ कि NAD mediated oxidation का प्रोसेस होगा, CO2 का रिमूवल होगा और सक्सीनेट बन जाएगा। सक्सीनेट के अंदर एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जो है ये लेस होगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट टू फ्यूमारेट। फिर जो है सक्सीनेट जो है ये फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होगा और सक्सीनेट के अंदर FADH जो है ये FADH2 के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास है एडिशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड टू मैलेट एंड अदर NAD mediated oxidation of malate produce oxaloacetate original 4 carbon compound। दिस कंप्लीट साइकिल वही चीज़ है कि दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल की एडिशन होगी, फ्यूमारेट मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, मैलेट के अंदर NAD mediated ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा जिससे जो मैलेट है ये ऑक्सैलोएसीटेट को प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास एक ओरिजिनल कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था क्रेब्स साइकिल, जिसमें मैंने आपको उसका साइकिल भी समझा रही है और उसकी थ्योरी भी समझा रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।